स्टोरी में पहली बात तो इन्होंने बताया कि आपका स्टोरी ऐसा होना चाहिए जिसको सुन के ऐसा लगे कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यानी अपनी स्टोरी को इजी बनाइए। आप अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के मत बताइए, थोड़ा कमतर बताइए। ये एक तरीका एक बताया उन्होंने। सेकंड क्या है बता रहे हैं ये कि नो मैटर व्हाट योर बैकग्राउंड इज, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, यू कैन क्राफ्ट अ कंपेलिंग पर्सनल स्टोरी। आप एक कंपेलिंग मतलब पुश करने वाला स्टोरी बना सकते हैं, कैसा भी आपका बैकग्राउंड हो, लेकिन आप एक अच्छी स्टोरी डिजाइन कर सकते हैं। कंपेलिंग स्टोरी आपको बनाना है जो सुन के लोगों को लगे कि नहीं यार मेरे को भी करना चाहिए, ऐसी स्टोरी आपको क्राफ्ट करना है। आई हैव फाउंड वेरी गुड स्टोरी हैज 4 एलिमेंट्स। तो मैंने देखा है कि एक अच्छी स्टोरी में 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स। ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या कैसे अपनी स्टोरी हमको डिजाइन करना है। नंबर 1, योर बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में बताना है। सेकंड, द थिंग्स यू डिडंट लाइक अबाउट योर बैकग्राउंड। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में आपको क्या पसंद नहीं है या था, क्या पसंद नहीं था। कुछ ना कुछ तो नापसंद होती है ना अपनी बैकग्राउंड में। मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, कोई जॉब में हो, कोई प्रोफेशन में हो, तो वहां कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, तभी आप कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं या सोचते हैं, कुछ बात होती है। तो उस बात को हाईलाइट करना है कि ये मुझे वहां पे पसंद नहीं आता है। और इसके बाद थर्ड है, हाउ नेटवर्क मार्केटिंग और योर कंपनी केम टू द रेस्क्यू। तो कैसे नेटवर्क मार्केटिंग या आपकी जो कंपनी है, लाइक हमारी कंपनी मैजिक है, तो इससे कैसे उस प्रॉब्लम का समाधान मुझे मिल रहा है, ये स्टोरी का पार्ट होना चाहिए। और चौथा होना चाहिए कि अभी तक आपका रिजल्ट क्या है। आपने चेंज किया, आपने एक और एडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया इनेजिक, तो अभी तक क्या क्या चेंजेस हुए, क्या रिजल्ट आया, और फ्यूचर के बारे में आप क्या फील कर रहे हैं, कैसा फ्यूचर दिख रहा है आप। तो ये 4 एलिमेंट्स पे हमको अपनी स्टोरी को डिजाइन करना है। सभी लोग आज एक होमवर्क ले लीजिए कि अपनी स्टोरी लिखिए, और कल जूम पे अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे तो वेलकम है। अपनी अपनी स्टोरी शेयर कीजिए ताकि हम उसमें कुछ चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, थोड़ा हम घटा बढ़ा देंगे तो स्टोरी बहुत पावरफुल बन जाएगी। और वही स्टोरी जो है ना सर, वो मशीन बेचेगा, वही स्टोरी आपकी टीम को बढ़ाएगा। स्टोरी सेल्स, फैक्ट टेल्स। जो फैक्ट्स हम लोग बताते हैं ना वो सिर्फ बातें हैं, उससे कोई मोटिवेट नहीं होता है, लेकिन आपकी स्टोरी कंपेल करती है लोगों को इस बिजनेस में आने के लिए, इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो हमको स्टोरी टेलर बनना है। तो टेक सम टाइम टू क्रिएट योर स्टोरी। थोड़ा समय लीजिए अपनी स्टोरी को बनाने में। हम लोग ना थोड़ा प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, मेरे अंदर भी ये बुरी आदत थी। बस गए स्टेज पे भाषण शुरू, किसी से मिले और जाके चालू। भाई थोड़ी तैयारी तो होनी चाहिए ना। आप एक डेस्टरी ढूंढने जा रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने जा रहे हैं, तो आपकी थोड़ी तैयारी तो करनी चाहिए ना कि हम क्या बताएंगे, क्या बात करेंगे। एंड स्टार्ट टेलिंग इट एवरी चांस यू गेट। और उसको बोलना शुरू कीजिए जब भी आपको मौका मिले। जैसे मान लो हम लोग टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं ना, तो सीधा चालू हो जा रहा है, सर मेरे को बीपी था, ये हो गया हो गया। कल मैंने बताया भी आप लोगों को कि आप अगर टेस्टिमोनियल भी देने आ रहे हैं तो लोग आपसे कैसे रिलेट करेंगे। पहले तो बताइए कि मैं कौन हूं, कहां से हूं। कहां से हूं ना, इसमें बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे मान लो कोई आदमी अगर पिथौरागढ़ का बैठा हुआ है बड़ोला जी, और वहां पे आपने बोला कि मैं ब्रह्मट बड़ोला पिथौरागढ़ से हूं, तो उसको लगेगा यार यार पिथौरागढ़ में भी लोग कर रहे हैं। ठीक है। अगर प्रकाश जी बोलते हैं कि बेगूसराय से हूं, तो उन लोगों को रिलेट करते हैं कि यार मैं बेगूसराय में भी चल रहा है। हाँ। कोई जमशेदपुर से बोलेगा, तो जमशेदपुर कोई छोटी जगह तो है नहीं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हमारे रहते हैं, दूसरों के भी रहते हैं। तो आप बताएंगे कि मैं जमशेदपुर से हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। तो अपनी स्टोरी सुना के
अच्छा, स्टोरी अभी आगे आप इस किताब में चलेंगे तो इन्होंने बताया भी है कि आपकी स्टोरी 5 मिनट की भी होनी चाहिए, 15 मिनट की भी और 1 घंटे की भी, सेम स्टोरी। जब जैसा मौका तब वैसी स्टोरी आपको सुनाना है। तो जब आप जूम पे आ रहे हैं तो 1 मिनट की स्टोरी तैयार कीजिए। और सबसे कंपेलिंग जो स्टोरी बन सकती है ना सर, कि आपने कैसे खरीदा। नेक्स्ट आई डिसाइडेड टू मास्टर माई कंपनीज अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। दूसरी तैयारी जो मैंने की, कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है, अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट है, उसकी मास्टरी करूंगा। अगेन द कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग सक्सेसफुल पीपल केम इनटू प्ले। तो एक बार फिर कैसे हम सक्सेसफुली अपना डुप्लीकेट मॉडलिंग कर पाए, सेम मॉडल तैयार कर पाए, वो इसमें बहुत ही उसका इंपॉर्टेंट रोल है कि कैसे हम मॉडलिंग कर सकते हैं। मॉडलिंग मतलब डुप्लीकेशन। द टॉप अर्नर इन माई कंपनी वॉज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड इफेक्टिव। हमारी कंपनी के जो टॉप अर्नर्स थे वो एक्सट्रीमली पावरफुल और इफेक्टिव थे। इन एडिशन, इसके अलावा he did the same exact presentation every single time। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो उनकी कंपनी के जो टॉप अर्नर्स थे ना, वो हर बार सेम प्रेजेंटेशन, सेम बातें किया करते थे, जस्ट अबाउट वर्ड टू वर्ड। मतलब इतना सेम कि वर्ड टू वर्ड सेम प्रेजेंटेशन। ये कई लोगों से गलतियां होती है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो आपकी टीम में मॉडलिंग और डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपना कॉमन सेंस को मत लगाइए यहाँ पे। और ये गलती कब होती है, जब हम बिना प्रेजेंटेशन फाइल के डेमो करते हैं, तो गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। जब आप प्रेजेंटेशन फाइल के थ्रू करेंगे ना, तो वर्ड टू वर्ड आप एक ही बात कर सकते हैं, कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म। जैसे अभी 2 प्रेजेंटेशन हम लोगों ने रिसेंटली देखा, एक प्रकाश जी का, एक रिग्नेश जी का। तो रिग्नेश जी वाला जो प्रेजेंटेशन है ना, वो डुप्लीकेबल नहीं है सर। प्रकाश जी का प्रेजेंटेशन डुप्लीकेबल है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन दिखा के बोल रहे हैं। जो मैंने किया था ना, सेम प्रकाश जी भी कर रहे हैं। और मेरी गुजरात टीम में मनोज जी ब्रोसर से करते हैं, तो वही परंपरा वहां पे चल पड़ी है। तो आगे आने वाले टाइम में तेज डुप्लीकेशन हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबको रिग्नेश भाई मिल जाएंगे जिनका 16 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। जरूरी नहीं है कि मुझे जैसे मनोज जी मिल गए बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी, ब्रह्मट साहब मिल गए बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी, तो आपको भी मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो हमें वो काम करना है सर जो एक आम बच्चा भी कर पाए, बच्चा भी डुप्लीकेट कर ले, ऐसा कुछ करना है। सो आई रिकॉर्डेड हिज प्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या किया कि जो टॉप अर्नर्स थे ना, उनके प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड किया एंड ट्रांसक्राइब्ड इट बाय हैंड ऑन टू लीगल पैड। और उसमें जो जो बातें वो करते थे उसको एक पैड पे लिखा, सेम वर्ड टू वर्ड। चूंकि आप रिकॉर्ड कर लेंगे ना, तो वर्ड टू वर्ड आप लिख सकते हैं। और जब व्हेन आई कंप्लीटेड दैट स्टेप, तो मैंने वो स्टेप जब कंप्लीट किया, तो आई रिकॉर्डेड माई ऑन वॉइस डूइंग दैट प्रेजेंटेशन। उसके बाद मैंने क्या किया कि अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया वही प्रेजेंटेशन बोलते समय। देखिए ये क्या तैयारी है सर, एक प्रोफेशनल कैसे बनता है। हमें क्या सीखना है, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है हमारा, बहुत छोटा सिलेबस है, बट उसको तैयारी अच्छे से करना है। एक प्रेजेंटेशन है हमारा, एक ही प्रोडक्ट है हमारे पास, और एक बिजनेस प्लान है। ये 2 चीजों के बारे में बात करने के लिए जो अच्छा प्रेजेंटर है उसके प्रेजेंटेशन को हम लिख सकते हैं, उसको अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कहाँ गलतियां हो रही है उसको चेक भी कर सकते हैं। आई डिड इट वर्ड फॉर वर्ड, एकदम शब्द टू शब्द मैंने उसको रिकॉर्ड किया। सेम स्टोरी, जो कहानियां मेरे प्रेजेंट उनके जो टॉप अर्नर्स थे वो बोलते थे, वही कहानी इन्होंने भी बोली। और सेम जोक्स, कहीं वो जोक्स अगर यूज करते हैं तो वो जोक्स भी उन्होंने सेम यूज किया। एवरीथिंग वॉज हिज एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन। जैसा उनका प्रेजेंटेशन था, सेम प्रेजेंटेशन इन्होंने रिकॉर्ड किया। आफ्टर आई वॉज डन, जब ये काम पूरा हो गया, आई प्लेड इट बैक एंड इट वॉज टेरेबल। तो मैंने अपने ऑडियो जो रिकॉर्ड किया था उसको सुना, और वो बहुत टेरिबल था, मतलब डरावना था, भयानक था, बहुत खराब था। क्योंकि पहली बार आप भी कोई प्रेजेंटेशन मुंह से बोल के रिकॉर्ड करेंगे ना, और उसको सुनेंगे तो आपको ही समझ में आने लगेगा
तो ये बहुत अच्छा तरीका है, जब आप जूम पे या कहीं पे कुछ ऐसी बात करें जहां पे आपकी रिकॉर्डिंग हो, उस रिकॉर्डिंग को आप सुनेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है। तो ये करेक्शन का बहुत अच्छा तरीका है। माई वॉइस हैड नो एनर्जी, तो मैंने पाया कि जो मैंने बातें की थी उसमें कोई एनर्जी नहीं था। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना और लोग आपको सुन रहे हैं, जैसे हम लोग 1-to-1 में जब बात करते हैं तो एनर्जी लेवल थोड़ा लो रखते हैं जानबूझ के, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम चढ़े हुए हों। लेकिन जब 10 लोग बैठ गए ग्रुप में तो थोड़ा एनर्जी लेवल हाई करना पड़ता है। जब सेमिनार में हम लोग जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक देखिएगा आवाज थोड़ा हाई हो जाता है, ऑटोमेटिक। तो एनर्जी लेवल आपका शो होना चाहिए। जैसे अभी मैं जूम पे बात करता हूं ना, तो पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, नॉर्मल मेरी बातचीत से थोड़ा पिच हाई हो जाता है, सेम सेमिनार की तरह, जबकि यहाँ बहुत ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तो कैमरे से जा रहा है आवाज, तो उसके थ्रू जा रहा है, बट सेम वैसे ही जैसे माइक आपके हाथ में दे दिया जाए ना, तब भी आपकी आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती है। जबकि माइक्रोफोन है, आराम से भी बोलेंगे तो आवाज सुनाई दे सकता है, बट थोड़ा आवाज हाई हो जाता है। तो ये होना चाहिए। जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, तो आपका एनर्जी लेवल थोड़ा नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए, बहुत हाई नहीं, लेकिन थोड़ा दिखना चाहिए कि आप एक्साइटेड हैं और आपको बात करने में अच्छा लग रहा है लोगों से। आई वॉज बोरिंग, इनको लगा कि मेरा बहुत बोरिंग बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आई हेटेड इट, मुझे बिल्कुल नफरत हुआ अपना आवाज सुन के। सो आई रिकॉर्डेड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन अंटिल इट वाज एक्सेप्टेबल। तो मैंने बार बार इसको रिकॉर्ड किया अपना प्रेजेंटेशन को, जब तक वो एक्सेप्टेबल ना बन जाए, मतलब लोग उसको सुनने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा बनने तक मैंने बार बार रिकॉर्ड किया। तो ये काम हम भी कर सकते हैं सर, कोई बड़ा काम है। तो इन द एंड आई हैड एन ऑडियो कैसेट विद माय प्रेजेंटेशन ऑन इट। तो ये जो प्रैक्टिस उन्होंने बार बार किया, तो इससे मेरे इनके पास एक ऑडियो कैसेट बन गया इनका। ये हम लोग भी बना सकते हैं ना पेन ड्राइव में, तो भाई मेरा ही प्रेजेंटेशन आप देख लीजिए, क्योंकि कल आपकी टीम को आप दे सकते हैं एजुकेट करने के लिए। जैसे सुदेश सर ने अपनी सारी रिकॉर्डिंग करके बीबी कोर्स बना दिया है। तो आज जरूरी नहीं है 1A 2A पर नहीं करना है, लेकिन जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, 4A क्रॉस कर जाएंगे, तो अपनी टीम को अपना रिकॉर्डिंग आप दे सकते हैं कि आप इसको बार बार सुनिए, ताकि प्रेजेंटेशन में क्या बातें करनी है आपको समझ में आ जाएगा। एंड आई लिसन टू इट ओवर एंड ओवर इन माई कार। और अपने ही ऑडियो कैसेट को इन्होंने कार में बार बार सुना, बार बार सुनते गए। आई विल बेट आई लिसन टू दैट प्रेजेंटेशन 500 टाइम्स। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 500 बार अपना ही ऑडियो कैसेट मैंने सुना है, 500 बार। एंड बाय दैट टाइम, और उस समय तक, आई हैड इट मेमोराइज्ड, मैंने इसको एकदम रट्टा मार लिया, याद कर लिया। आई न्यू इट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब पीछे से भी कोई बोलना को बोले ना प्रेजेंटेशन, तो मैं बोल सकता हूँ, और आगे से भी प्रेजेंटेशन बोले तो बोल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रकाश जी, अभी आपको कहा जाए कि नहीं प्राइस से स्टार्ट कीजिए, प्राइस के पहले क्या उसके पहले क्या, उल्टा बोलना है। इतना मेमोरी कर लेना चाहिए प्रेजेंटेशन कि आप उल्टा प्रेजेंटेशन भी दे पाए, लास्ट में बोले जापान की कंपनी 48 साल पुरानी। इस तरह का प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन का होना चाहिए, क्योंकि यही एक प्रेजेंटेशन हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकता है। आई कुड स्टार्ट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, मतलब इतना मैं एक्सपर्ट हो गया सुनते सुनते अपने ही प्रेजेंटेशन को, कि मैं किसी भी जगह से अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि हमको रट्टा लग गया कि एंटीऑक्सीडेंट ही पहले बताएंगे। अगर हमको मिल गया कि नहीं हिरोमी सीनियर से शुरू कीजिए, तो वहीं से शुरू कर लेंगे। किसी पार्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए। एंड टेक इट फ्रॉम देयर, यू वुड नॉट बिलीव दैट कॉन्फिडेंस दिस गेव मी। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इस प्रैक्टिस ने मुझे कितना कॉन्फिडेंस दिया। जब आप एक ही प्रेजेंटेशन को बार बार सुनते हैं, अपना ही प्रेजेंटेशन, और उस पर जब एक्सपर्ट बन जाते हैं आप उस प्रेजेंटेशन पे, तो कितना कॉन्फिडेंस मिलता है ना, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। I went from being afraid to do the presentation to actively looking for opportunities to give it. तो मैं शुरुआत में जो प्रेजेंटेशन करने से डरता था, उससे वहां तक पहुंच गया कि मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगा कि कब मुझे प्रेजेंटेशन का मौका दिया जाएगा।
ये चेंज आ जाता है। जब आप एकदम प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, तो आप ढूंढने लगते हैं कि किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं। जब तक आपका प्रेजेंटेशन के ऊपर पकड़ नहीं है ना, तो आप डरेंगे, भागेंगे अपॉर्चुनिटी से। जैसे अभी कुछ लोग जूम पे भाग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यार और नाम दो, और कौन लोग आएंगे आगे, तो कई लोग अभी भी हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आप ही आपको जो ये जो प्रेजेंटेशन है ना, उस पर पूरी पकड़ अभी आपकी नहीं हुई है, तो पकड़ बनाइए। आई डिड द प्रेजेंटेशन ऑन कॉन्फ्रेंस कॉल्स। मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे भी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया। इन होम मीटिंग्स पे देना स्टार्ट कर दिया। ऑन थ्री वे कॉल्स पे स्टार्ट कर दिया। एंड एनी प्लेस एल्स आई कुड फाइंड, और कोई भी जगह जो मुझे मिले वहां पे मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए मौका ढूंढने लगा। आई बिकेम अ रेगुलर प्रेजेंटर, तो मैं एक रेगुलर प्रेजेंटर बन गया। हर जगह हमको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाने लगा। एट आवर लोकल मीटिंग्स एंड कंटिन्यू टू मूव अप टू बिगर एंड बिगर वेन्यूज। तो जितनी भी लोकल मीटिंग्स होती थी वहां भी मैं करता था, और इसके बाद बड़े से बड़े इवेंट में भी मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए लोगों ने इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया। इवन बीइंग आस्क्ड टू स्पीक एट कंपनी कन्वेंशंस, यहां तक कि मुझे कंपनी के बड़े कन्वेंशन में भी प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया जाने लगा। हम सबको बनना है सर। अगर आप एनर्जिक में बहुत बड़ा करना चाहते हैं ना, तो यही रास्ता है। फॉर मी द इवोल्यूशन ऑफ बिकमिंग अ प्रेजेंटर वेंट थ्रू सेवरल स्टेजेस। तो ये जो एक्सपर्ट प्रेजेंटर बनने की जो कहानी है, इसके कई चरण से ये गुजरा। वो क्या क्या चरण थे? नंबर 1, लर्निंग माई स्टोरी। इसको नोट कीजिएगा प्रकाश जी, सभी लोग नोट कीजिएगा। प्रेजेंटेशन के 3 पार्ट इन्होंने बताए हैं। पहला, लर्निंग माई स्टोरी, मुझे अपनी कहानी को सीखना है कि कैसे बोलना है मुझे अपनी कहानी। लर्निंग द स्टैंडर्ड अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, एक स्टैंडर्ड अपॉर्चुनिटी का प्रेजेंटेशन कैसे देना है वो सीखना है। और थर्ड, लर्निंग डिफरेंट ट्रेनिंग प्रेजेंटेशंस, और डिफरेंट ट्रेनिंग प्रेजेंटेशंस भी हमको सीखना है। ये 3 काम करना है। डिफरेंट ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन कैसे दिया जा सकता है वो सीखना है, जो स्टैंडर्ड हमारा जो प्रेजेंटेशन है प्रोडक्ट का वो सीखना है, और अपनी स्टोरी सीखना है। 3 ही काम है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का ये 3 पार्ट है। वन बिग डिफाइनिंग मोमेंट एज अ प्रेजेंटर केम इन 1993। इनकी लाइफ में 1993 में एज अ प्रेजेंटर एक बड़ा मौका आया। आई वॉज 29 ईयर्स ओल्ड, मैं उस समय 29 साल का था। एंड स्टार्टिंग टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ इन नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा धीरे धीरे नाम बड़ा होने लगा था। आई वॉज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द सीईओ ऑफ द कंपनी। तो मेरी बातचीत हो रही थी कंपनी के सीईओ से। ठीक है, एंड द नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर एट द टाइम, और उस समय का जो नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर था, सबसे जो सफल डिस्ट्रीब्यूटर था, और कंपनी के डायरेक्टर से इनकी बातचीत चल रही थी, हो रही थी किसी मीटिंग में। तो आई कांट रिमेम्बर एग्जैक्टली हाउ द टॉपिक केम अप, मुझे ठीक से याद नहीं है कि कैसे एक टॉपिक ये उभर के आया। बट आई रिकॉल सेइंग समथिंग टू द सीईओ लाइक, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने सीईओ को कुछ इस तरह कहा कि वेल, he the top distributor might be a better networker than I am right now, but I can outspeak him anytime। तो पता नहीं क्यों इनके जुबान से निकल गया अपने सीईओ के सामने कि हमारे जो टॉप अर्नर हैं अभी कंपनी में, वो एक अच्छे नेटवर्कर हो सकते हैं, बट मैं उससे अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। तो थोड़ा घमंड वाला लैंग्वेज कभी कभी निकल जाता है, तो इनकी जुबान से निकल गया, और इट वॉज मिंट एज अ जोक। इसको एक मजाक की तरह लिया गया पहले में, तो शुरू में सीईओ को लगा कि ये मजाक कर रहा है, बच्चा है अभी। ये टॉप अर्नर, अभी थोड़ा थोड़ा नाम हुआ था इनका, और टॉप अर्नर से अच्छा प्रेजेंटेशन देने की बात कर रहा है। तो उनके सीईओ ने ऐसे भाव चढ़ा के देखा उनको, और बोला कि ओके सन, ठीक है बेटा, आई विल टेल यू व्हाट, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं कि वी हैव आवर बिग कन्वेंशन कमिंग अप, कि हमारा एक बड़ा कन्वेंशन अभी होने वाला है। ओवर 14,000 पीपल विल बी इन अटेंडेंस।
14,000 से ज्यादा लोग उस कन्वेंशन में रहेंगे। मतलब उनके सीईओ ने ना, जैसे ही इसने कहा कि मैं अच्छा दे सकता हूं, तो उसको कैच कर लिया सीईओ ने। आई विल गिव यू बोथ द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। मैं आपको और जो टॉप अर्नर है दोनों को सेम टाइम दूंगा अपनी बात कहने के लिए स्टेज से। एंड वी विल हैव अ प्राइवेट कॉन्टेस्ट, और हम एक प्राइवेट कॉन्टेस्ट चलाएंगे। पब्लिक को नहीं पता लगेगा कि आप में और उसमें कोई प्रतियोगिता है, लेकिन आपको पता है और इनको पता और मुझे पता है कि एक प्राइवेट कॉन्टेस्ट है कि कौन अच्छा स्पीच देता है। आई विल हैंड पिक अ फ्यू जजेस। मैं कुछ जजेस चुनूंगा जो आगे बैठे रहेंगे, एंड दे विल वोट ऑन हु डिड अ बेटर जॉब। और वो वोट करेंगे कि किसने ज्यादा अच्छी बात की। तो एरिक कोहली ने कहा, वाओ, बहुत बढ़िया। नाउ आई वॉज रियली ऑन द हुक। तो अब जो है ये हुक पे लटक गए थे। जैसे आप कोई कभी कभी कमिटमेंट कर देते हैं और अब कोई विकल्प नहीं है आपके पास कि अब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो अब ये हुक पे लटक गए थे। आई वॉज नॉट अ ह्यूज लीडर। तो मैं कोई उस समय तक कोई बड़ा लीडर नहीं था। I didn't have as big as an organization or reputation at the time as per the top earner. मेरे पास उस समय तो कोई बड़ा मेरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, मेरा कोई बड़ा रेपुटेशन भी नहीं था उस टॉप अर्नर के तुलना में। सो आई डिड द ओनली थिंग आई कुड कंट्रोल। सो मैंने एक ही बात किया जो मेरे कंट्रोल में था। आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर लाइक माई लाइफ हंग इन द बैलेंस। मैंने उस तरह से तैयारी शुरू कर दी उस सेमिनार की जैसे मेरा लाइफ कहीं पर टंग गया हो। मतलब अगर अच्छा नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अच्छा किया तो चमक जाऊंगा। इस तरह का इनको फीलिंग आया और ये लगातार उसके बाद प्रैक्टिस करने लगे, उसकी तैयारी में लग गए। आई चोज अ थीम। मैंने एक थीम को चुना। आई रोट माई टॉक। मैंने अपने टॉक को लिखा एंड री रोट इट ओवर एंड ओवर, और उसको बार बार लिखा। आई डिड सर्च। मैंने कुछ सर्च किया, मतलब अपनी वो स्पीच को बनाने के लिए बहुत सारे सर्च किए। आई प्रैक्टिस्ड। मैंने उसका अभ्यास किया। आई रिकॉर्डेड माई सेल्फ डूइंग द स्पीच। मैंने अपने स्पीच को रिहर्सल की तरह करके और उसको रिकॉर्ड किया। आई डिड एवरीथिंग आई कुड पॉसिबली डू। मैंने वो हर काम किया जो संभव था। मतलब पूरी तैयारी में लग गए कि मुझे वो कॉन्टेस्ट जीतना है, ठीक है। इस तरह की तैयारी जो लोग करते हैं ना, वही उनकी जीत होती है। When the day came, जब वो दिन आया, I would never felt so nervous in my entire life। तो इतना ये नर्वस थे उस दिन कि कभी आज तक इतना नर्वस अपनी लाइफ में एरिक कोहली नहीं हुए थे। टॉकिंग टू 14,000 पीपल इज लाइक टॉकिंग टू एन ओशन। 14,000 लोगों के सामने बात करना कुछ इस तरह से था जैसे सागर से बात कर रहे हैं, ठीक है। ओशन सागर से बात करने के बराबर होता है। आप इमेजिन कीजिएगा कि 14,000 लोग हो और आपको कोई स्पीच देना हो तो कैसा महसूस होता है, ठीक है। बट माई प्रेजेंटेशन सर्व मी वेल। बट मेरा जो प्रेजेंटेशन का जो प्रिपरेशन था उसने मुझे मदद किया। आई स्टडीड माई 29-year-old इन सिक्योर सेल्फ एंड डिलीवर्ड। तो मैं किसी तरह से अपना 29 साल की उम्र थी इनकी, इन्होंने अपने आप को सिक्योर किया और डिलीवर किया अपना स्पीच, ठीक है। द रिस्पॉन्स वॉज ओवरवेलमिंग। इनका जो रिस्पॉन्स मिला उस स्पीच का वो बहुत जबरदस्त मिला था। द क्राउड वेंट वाइल्ड। जो भीड़ थी ना वो पागल हो गई। लिटरली आई फेल्ट अ लिटिल नम। मुझे थोड़ा सा सुन्न महसूस हो रहा था जब मैं स्टेज से नीचे उतर रहा था, और लोग मुस्कुरा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। और फिर मैं जाके जो टॉप अर्नर जिनका नेक्स्ट स्पीच था उनके पास जाके थोड़ी देर के लिए बैठा, और अब उनकी बारी आई। जो टॉप अर्नर थे अब उनकी बारी आई। ही डिड अ फाइन जॉब। उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। बट आई हैव टू एडमिट टू यू, बट मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा आपके सामने कि इट फेल्ट सो गुड टू हैव द सीईओ केम अप। मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि मेरे सीईओ उठ के खड़े होके मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया
फॉर विनिंग आवर प्राइवेट लिटिल कॉन्टेस्ट। उस कॉन्टेस्ट में एरिक मोरी की विजय हुई थी, जीत गए थे वो। इतना अच्छा स्पीच दिया था उन्होंने, क्योंकि टॉप अर्नर ने स्वाभाविक है इतनी तैयारियां नहीं की होगी, और ये नर्वस थे तो इन्होंने खूब तैयारियां की, स्पीच को लिखा, रटा, बार बार बोला, अपनी ही स्पीच को बार बार सुना, तो इसकी वजह से वो कॉन्टेस्ट जीत गए। इट वॉज डेफिनेटली अ डिफाइनिंग मोमेंट, और यहीं से इनके जीवन में एक बड़े लीडर का ठप्पा लग गया और पूरी दुनिया उनको जानने लगी। दैट स्पीच वॉज लॉस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो जो स्पीच है ना, उस जमाने में 1993 की शायद बात है, तो उस समय कोई रिकॉर्ड किसी ने किया था, कंपनी ने करवाया होगा, बट वो गायब हो गया था। बट अभी उसकी कॉपी मिल गई है, वो जो स्पीच था उनका, जिस स्पीच ने उतना बड़ा क्रांति लाया था। इफ यू वुड लाइक टू हियर इट, अगर आप वो स्पीच सुनना चाहते हैं, यू कैन डू सो बाय गोइंग टू द लिंक। उन्होंने एक लिंक दिया है कि वहां पे जाके आप वो स्पीच सुन सकते हैं। और वो स्पीच जो है ना, वो मैंने कई बार आप लोगों को सुनाया है, और आपके व्हाट्सएप पे भी भेजा हुआ है, फिर से वो भेजूंगा। उस स्पीच को सुनिएगा, एक क्रांतिकारी भाषण दिया था उस स्पीच में उन्होंने। ठीक है, वो स्पीच आपको मैं भेज सकता हूँ। इन्होंने बताया है कि माई वॉइस साउंड क्वाइट अ बिट यंगर, मेरी जो आवाज है वो बिल्कुल थोड़ा यंगर आदमी की तरह सुनाई देगी आपको, बट वो मैं ही हूं। टू समराइज दिस स्किल सेट, तो इस स्किल सेट को अगर समराइज करना चाहें तो रिमेंबर अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो कुछ चीजों को आपको याद रखना है। व्हेन यू आर प्रोस्पेक्टिंग, यू आर द मैसेंजर, यू आर नॉट द मैसेज। जब आप किसी को कोई प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उस समय एक बात याद रखना है कि आप एक मैसेंजर हैं, मैसेज नहीं है। गेट योर सेल्फ आउट ऑफ द वे, अपने आप को बाहर रखिए, एंड यूज अ थर्ड पार्टी टूल। हमेशा एक थर्ड पार्टी का टूल यूज कीजिए, चाहे वो इवेंट हो सकता है, कोई प्रेजेंटेशन बुक हो सकता है, कोई लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन हो सकता है, आपका अपलाइन हो सकता है। आपको थर्ड पार्टी का टूल यूज करते हुए प्रेजेंटेशन देना है सर, ये सीखने वाली बात है, इसको प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए। लर्न टू टेल योर स्टोरी इन अ वे दैट विल मेक योर प्रोस्पेक्ट क्यूरियस टू हियर मोर। अपनी स्टोरी कुछ इस तरह सुनाइए कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो और आपकी स्टोरी सुनना चाहे। इंटरेस्टिंग बनाइए स्टोरी को, और बोलने का तरीका भी थोड़ा और अच्छा बनाना है सर। रिकॉर्डेड वॉइस में नहीं बोलना है, क्योंकि कई बार होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, इसीलिए मैं 2 प्रेजेंटेशन की बात करता हूँ। कई बार जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना काम करने, तो वहां का जो लोकल लीडर होता है उसको लगता है कि सर बाहर से आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलवा दूं। अब एक प्रेजेंटेशन हुआ, दूसरा हुआ, फिर तीसरी तीसरी बैच आ गई, तो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। और तीसरी बात ना, हम जब बोलते हैं तो लगता है कि रटा रटाया बोल रहे हैं। इसलिए जब आप अपनी स्टोरी बता रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की जो बातें हैं ना, कि थोड़ा पॉज लेना है, थोड़ा उनको देखना है, थोड़ा उनसे कम्युनिकेट करना है। एक्चुअली अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो वो लगता है कि आप कुछ पढ़ के रट के बोल रहे हैं, और वो आगे किसी को समझ में आए नहीं आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिकेटर बनना है सर, कि हमारी बात चाहे कम हो लेकिन जितनी हो वो पहुंच जाए लोगों तक। अगर नहीं पहुंचा तो वो हमारा फेलियर है। तो ऐसी स्टोरी अपनी बनाइए कि आप जब स्टोरी को बंद करें ना तो लोग बोले कि थोड़ा और बताइए, या उसमें से कोई क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा उसमें क्या हुआ था, ऐसा करके स्टोरी टेलर इतना बढ़िया हमको बनना है। थर्ड चीज है कि व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि जब आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चाहे वो जूम हो या सेमिनार हो या आपके घर में होम मीटिंग हो, जब आप ग्रुप ऑफ प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं तो प्रिपरेशन इज की। तो व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड इट इज फन। तो अगर आप तैयारी कर लेते हैं ना तो ये मजेदार हो जाता है, और तैयारी नहीं होगी तो तकलीफ आती है। सो सक्सेसफुली हम लोगों ने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंटेशन स्किल।
लास्ट में जो इन्होंने कहा है कि आपको थर्ड पार्टी का टूल यूज करना है, मुद्दा नहीं बनना है, अपनी स्टोरी टेलिंग को अच्छा बनाना है और प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, ये 3 बातें जो लास्ट में इन्होंने कही, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं।